ये लो पापा आपकी चाय। और बना दी मैंने लौकी की सब्जी। फिर मत कहना कि मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनाई। और हाँ पापा जी, आप ना जब सैर पे जाते हो ना शाम को, तो मोटर बंद करके जाया करो। सारा टंकी का पानी गिर गिर के बाहर इकट्ठा हो जाता है और फिर मोहल्ले वाले हमसे लड़ने आ जाते हैं। अरे मुझे ऑफिस के भी बहुत सारे काम होते हैं, इतनी टेंशन है बाहर की। अब ये घर के छोटे मोटे झमेले भी अब मैं ही संभाल लूँ? झमेले? ये क्या मतलब है तुम्हारा? ज्योति बहू, तू भी इधर आ बेटा। रसोई का काम बाद में करना। तुम दोनों ना बैठ के ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या है पापा, पहले आप फरमाइशें करते रहते हो, अब काम नहीं खत्म करने दे रहे। नहीं, तुम दोनों को क्या लगता है ये जो बूढ़ा आदमी घर में बैठा है, क्या ये सिर्फ एक मुसीबत है जो सुबह से शाम सिर्फ कमियां ढूंढता रहता है? कभी खाने में, कभी चाय में, कभी पानी की टंकी में, कभी अखबार में। पर तुम दोनों ये नहीं सोचते मैं ये सब कुछ करता क्यों? आशु, जब तू छोटा था ना, स्कूल से आते ही साइकिल की चाबी तू कहीं फेंक दी, अपनी किताबें इधर उधर बिखार दी। तुझे कुछ नहीं याद रहता था, पर मैं सब कुछ याद रखता था। और तुझे भी तभी टोकता था मैं कि तू एक जिम्मेदार इंसान बने और अपनी सारी चीज़ें याद रखे अपने आप से। और आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बाई चांस मैं पानी की मोटर बंद करनी भूल गया, तो तेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई ये। पापा जी, हमारा ये मतलब नहीं था, लेकिन आप पार्क में बैठ के पड़ोसियों के साथ अपने बच्चों की चुगलियां करते रहते हो। अच्छा, अब समझ में आया मुझे। पर बहू, तुझे क्या पता उस दिन पार्क में क्या हुआ था? मैं बताता हूँ। उस दिन हम सभी बूढ़े बैठे थे, हम सभी बातें कर रहे थे। एक ने बताया कि उसकी बहू ने उसकी पसंद का हलवा बना के खिलाया। दूसरे ने बोला कि उसके बेटा उसको घुमाने लेके गया। और शर्मा जी बोले, अरे मनचंदा जी, तुम क्यों चुप हो, तुम भी बताओ आशु और ज्योति कैसे हैं? तो मेरे मुंह से निकल गया कि आशु ज्योति बहुत अच्छे हैं, इतना व्यस्त हैं अपने आप में कि उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि मेरे साथ बैठ के 2 मिनट चाय का प्याला पी ले। अब तुम बताओ बहू, ये तुम्हारी शिकायत है? बेटा, ये शिकायत नहीं, एक बाप का दर्द है। और आशु बेटा, तुम जो बोलते हो पापा अब रात को 2-2 बजे तक टीवी की आवाज़ तेज़ करके रखते हो, पर बेटा तुमने कभी सोचा है कि मैं रात को 2-2 बजे तक टीवी की आवाज़ तेज़ क्यों करके रखता हूँ? बेटा, इस इतने बड़े घर में जब रात को मुझे अपने दिल की धड़कन ही इतनी तेज़ सुनाई देती है ना, तो मैं डरने लग जाता हूँ कि कहीं मुझे कुछ हो जाए तो मेरी आखिरी आवाज़ मेरे बेटे तक, बहू तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। तो बेटा, बस इसी डर में मैं टीवी की आवाज़ तेज़ करता हूँ कि तू चाहे चिढ़कर ही सही मेरे कमरे में आए और बोले, पापा जी अब तो सो जाओ। सिर्फ मुझे बेटा तसल्ली हो जाती है उससे कि हाँ, मेरे बेटे का ध्यान थोड़ा सा मेरी तरफ है। पापा जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम तो पापा जी अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। हमने कभी इस नज़रिए से तो देखा ही नहीं कि आप कितने अकेले हो चुके हो। प्लीज़ पापा, हमें माफ़ कर दो। आज के बाद हम आपको सही से टाइम देंगे, आपके साथ पापा चाय भी पियेंगे। जितना हमारे पास समय होगा हम आपके साथ बिताएंगे, ताकि आपको कभी भी अकेलापन न महसूस हो, ताकि आप कभी भी पार्क में जाकर हमारी शिकायत ना कर सको। प्लीज पापा, हमें माफ कर दो। नहीं बेटा, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता, पर बूढ़े माँ बाप तो ना बेटा उस पेड़ की तरह होते हैं जिसकी पत्तियां सूख के गिरने लगती हैं, पर वो छाँव नहीं दे पाते। बेटा, मैं भी वही चाहता हूँ कि चाहे मुझे डांट कर ही बोलो, पर मुझे अनदेखा ना करो। इस घर के किसी कोने में मेरा भी अस्तित्व होना चाहिए। पापा जी, आज के बाद ना आपकी पसंद का ही खाना बनाया करूँगी, और शाम को ना पापा जी सैर करने आपके साथ ही चलूँगी। पापा जी प्लीज हमें माफ कर दो, हमें एक मौका दे दो पापा जी, प्लीज पापा जी।